आखिर क्यों मामूली सी बात पर पहले बात झगड़े तक पहुंचती है और फिर उसके बाद कत्ल तक भी पहुंच जाती है। किसी भी मुआशरे के अंदर एक अच्छा इंसान पैदा करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो तालीम की जरूरत होती है। अब किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राह रो तू राहबर भी मंजिल भी तू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you guys are well and fine and a very warm welcome to Lead Story. और आज की लीड स्टोरी में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज तौकीर जो कि मुतालिम है जामिया फरीदिया साहिवाल के। और आज की लीड स्टोरी है कि आखिर क्यों मामूली सी बात पर पहले बात झगड़े तक पहुंचती है और फिर उसके बाद कत्ल तक भी पहुंच जाती है। या आखिर इसकी वजह क्या है, हमारा माशरा जो है आखिर ये किस समत जा रहा है और ये माशरा जो है कैसे ठीक हो सकता है अदब बर्दाश्त के हवाले से अगर हम बात करें। और ये मैं मिसाल दूंगा, रिसेंटली जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, एक शख्स को कत्ल कर दिया गया मामूली सी बात पे कि उसने जो है उसको रास्ता नहीं दिया और उसने उसको गोली मार दी उसके नतीजे में। तो ये मामूली सी बात, छोटी सी बात है जिसका इतना बड़ा जो है वो नतीजा सामने आ जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, हाफिज तौकीर से जानते बताइएगा आपकी नज़र में ये आखिर हम किस समत जा रहे हैं हमारा माशरा और कैसे ठीक हो सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। अल्लाह ताला का फरमाने वाली शान शाहिद है, गवाह है और ऐन हमारे मुआशरे के ऊपर एक बहुत बड़ी दलील है कि हम मोमिन लोग जो हैं, ईमान वाले लोग आपस में भाई भाई। बिल्कुल, हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला के कुरान के साथ अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने वाली शान आपकी अमली ज़िंदगी आपको उसवा हसना मशाले राह था। बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब फरमाते हैं अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, कि मुसलमान तो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लेकिन हम मुसलमान लोग थे, हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए उसवा हसना, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए अगर कोई कामिल ज़ात थी जिसे हमने फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना था, वो सिर्फ हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। लेकिन क्या हुआ कि हमने मुआशरे के अंदर जदीदियत के साथ चलते चलते अपना नुकसान ये किया कि अपने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अपना आइडियल किसी और को मुकर्रर कर लिया। आइडियल क्यों मुकर्रर हुआ? सबसे पहले हमारा आइडियल मुकर्रर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हमारा निसाब तालीम जो है हमसे छीन लिया। किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए, किसी मुआशरे में अमन कायम करने के लिए, किसी भी मुआशरे के अंदर एक अच्छा इंसान पैदा करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो तालीम की जरूरत होती है। क्या किया गया कि हमसे सबसे पहले तालीम को ही वापस लिया गया। मैं आपको मिसाल से बात समझा देता हूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मुआशरा जो था वो एक बहुत ज्यादा जहालत के घटा धूप अंधेरे के अंदर जो है गिरा हुआ था। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही ये नहीं फरमाया कि आप फौरी तौर पर इन सब जहालतों को छोड़े और आप जो है एक अमन वाले रास्ते पर आ जाए, नहीं, बल्कि अच्छे बंदे पैदा करने के लिए सबसे पहले जो काम किया वो आपने तालीम के बदले में कुरान मजीद दिया। कुरान मजीद की तालीम हमें दी, जिससे क्या हुआ कि एक अच्छा इंसान बना, एक अच्छे इंसान के एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाया। एक अच्छे मुआशरे की वजह से एक पुरअमन मुआशरा कायम हुआ। हमने भी आज हर बंदा जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। अल्लाह तबारक व तआला के भी प्यारे हबीब का फरमान है कि जिसने अपनी मैं को खत्म किया जिंदगी में वही कामयाब हुआ है। और हमारे दरमियान जो गुस्से की हद है वो इंतहा को पहुंच चुकी। उसकी वजह, सबसे बेसिक वजह ये है कि हमसे तालीम को छीन लिया गया। अगर इल्म उरूज पाए तो ये हमारे अंदर जो बेहिसी आम हो चुकी है इसका खात्मा उससे मुमकिन है। और ये ठीक भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम दीनी तालीमात पर अमल पैरा होकर इस माशरे में जो है वो हम अपना जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उसको दीनी तालीमात के मुताबिक जी, आपकी बात के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें अगर आज एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाना है, अगर हम सब लोग अपनी अना को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं तो हमें सबसे पहले
جس ہستی کی ضرورت ہے وہ سید حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. دیکھیں اسی لیے علامہ اقبال نے ہم سے ایک شکوہ کیا تھا، اب کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو تو راہبر بھی منزل بھی تو. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود تمہیں کس چیز کی تمنا ہے. ہم نے اپنے پاس جو تھا اسے چھوڑا ہے اور دوسرے کے پاس جو تھا اسے لینے کی کوشش کی ہے، جس سے ہمارے معاشرے کے اندر کافی ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس سے ہمارا جو پرامن معاشرہ تھا اس کا امن تباہ کر دیا گیا. چلے بہت شکریہ. ایک بڑی ہی ہیوی ڈسکشن ہم نے کی ہے معاشرے کے حوالے سے کہ یا پھر جو ہمارا معاشرہ ہے یا کہ کس طرف جا رہا ہے، اور بہت سے ایسے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کو پیش اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ بہت برے ان لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا حافظ توقیر، آج کی لیڈ سٹوری میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ناظرین آپ سے انشاءاللہ اگلی لیڈ سٹوری میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے امان شاہد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.